नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमारे HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत इस प्रकार होगा सिलेक्शन आपका। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा किसको कितने नंबर मिलेंगे, किसका पहले सिलेक्शन होगा। सारे के सारी जो डिटेल है वो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हर एक नंबर का इसमें डिटेल से दिया गया है और किसको फादर लेक्स के नंबर मिलेंगे या शैक्षणिक योग्यता के कितने नंबर हैं या सालाना आय के हिसाब से कितने नंबर है। पूरी डिटेल जो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जिसको जितने भी नंबर मिलेंगे हम इसमें आपको बताएंगे। जिसमें पहला लिखा गया कि आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के लिए यह होगा मानदंड। पैरामीटर ये दिया गया कि सालाना पारिवारिक आय है, उसका अधिकतम स्कोर 40 दिया गया है। उम्मीदवार की उम्र के 15 नंबर मैक्सिमम दिए गए हैं। कौशल योग्यता के 20 अंक दिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक दिए गए हैं। CET लिखित परीक्षा के 10 अंक। ईज ऑफ डेवलपमेंट 10 अंक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार इसके 10 अंक। ये कुल 150 अंक दिए जाएंगे HKRN में। जिसकी सालाना आय 1,80,000 तक है उसको अधिकतम 40 अंक मिलेंगे। 1,80 से 2.5 लाख तक है 30 मिलेंगे। 2.5 से 4 लाख तक है 20 अंक मिलेंगे। 4 लाख से ज़्यादा हो तो उसको जितने भी हैं 4 लाख से ऊपर उनको 10 अंक मिलेंगे। अब ये उम्र के लिए अधिकतम अंक 15 अंकों का आवंटन होगा। ये यूँ होगा जिसकी 18 से 24 साल उम्र है उसको 5 अंक मिलेंगे। 24 से 30 है उसको 10 अंक मिलेंगे। 30 से 36 साल तक जिसकी एज है उसको 15 अंक मिलेंगे। 36 से 42 वाले को 10 मिलेंगे और 42 से ज़्यादा जिसकी है उसको एक भी अंक नहीं मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता के 20 अंक यूँ मिलेंगे। जिन जॉब रोल के लिए न्यूनतम स्किल योग्यता तय नहीं होगी और जिस उम्मीदवार के पास संबंधित NSQF सर्टिफिकेट यानी ITI, SBSCU यूनिवर्सिटी, SSC वगैरह से मान्यता प्राप्त NCVT, SCVTO सर्टिफिकेट होगा उसे 20 अंक मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक इस तरह होंगे। अगर उम्मीदवार विधवा है या आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा जिसके पिता की मृत्यु 42 साल पूरी होने से पहले हो गई हो। आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले हो गई हो उसको 5 अंक मिलेंगे। अब आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे कर्मचारियों के लिए यह होगी प्रक्रिया। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत रखे जिन कर्मचारियों की परफॉर्मिंग संबंधित विभाग या संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर पाएगा उनका परिवार पहचान पत्र पोर्टल का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डाटाबेस से रिपोर्ट आयात किया जाएगा। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ चल रहा मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किसी भी विभाग या संस्थान की तरफ से चढ़ाया या रिन्यू नहीं किया जाएगा। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित प्रशासनिक सचिव को पूर्व मंजूरी बाद को ताज़ा आग्रह भेजा जाएगा। निगम की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत सर्विस प्रोवाइडर के जरिए रखे मौजूद व्यक्ति को कौशल रोजगार निगम संबंधित विभाग की तरफ से भेजे गए आग्रह पद या उसी जैसे जॉब रोल पर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संबंधित विभाग की सिफारिश पर रखने का प्रयास किया जाएगा। आउटसोर्सिंग में लगे पहले कर्मचारियों के लिए यह किया गया प्रावधान। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 में लगे कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया होगी। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत रखे गए जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस संबंधित विभाग या संस्थान संतोषजनक या संतोषजनक से ऊपर पाया जाएगा उनका परिवार पहचान पत्र NPPP पोर्टल का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डाटाबेस में पोर्ट आयात किया जाएगा। वित्त विभाग की तरफ से पहले से ही पेश के लिए या निगम वेज रेट से ज़्यादा फिक्स्ड वेज में मंजूरी कर रखें उन पदों को संबंधित विभाग या संस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल में बदलेगा और निगम वेज रेट की उचित लेवल में वर्गीकृत करेगा। संबंधित प्रशासनिक सचिव को मंजूरी के बाद विभाग से स्वीकृति अवधि तक के पदों के लिए संबंधित विभाग कौशल रोजगार निगम को आग्रह भेजेगा। साथ में स्वीकृति का पत्र और बदले गए पदों का पत्र भी भेजेगा। पहले से एंगेज किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उसी जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रोल के पद पर एंगेज करने का प्रयास किया जाएगा। अगर यह पॉलिसी की शर्तों के तहत योग्यता पाया जाता है और विभाग या संस्थान सिफारिश करता है
ईज़ ऑफ डेवलपमेंट के अंक 10 अंक यूँ मिलेंगे। अगर उम्मीदवार उसी जिले का निवासी है जिस जिले के लिए जॉब रोल हो तो उसे अतिरिक्त 10 पॉइंट वेटेज मिलेगी। तो प्यारे साथियों, ये कंप्लीट डिटेल थी HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत जो भर्ती होने जा रही है, जिसका अभी जो 10th पास है IT वाले हैं उनकी भी निकली हुई है, जिनकी 18 तारीख लास्ट डेट बढ़ा दी गई थी। और किसी भी तरह की अपडेट पाने के लिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। और यदि आप अपना खुद से जाकर डाटा चेक करना चाहते हैं, मैं इस वीडियो के लिंक में नीचे जो पेज है इसका मैं लिंक भेज दूंगा जो वेबसाइट का है, तो आप उस पर जाकर आप अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।